नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2020 विद आंसर की शेयर कर रहे हैं। यूपीएससी में दो पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। दोनों ही पेपर 200-200 अंक के होते हैं और दोनों ही पेपर दोनों ही भाषाओं में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और आप भी हमारा वीडियो दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। 2, राज्य, निजी निगमों, कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। 3, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। 4, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। प्रश्न नंबर 2, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। प्रश्न नंबर 3, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नंबर 1, MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। नंबर 2, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति अथवा जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। नंबर 3, MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता। नंबर 4, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्टि है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, समता का अधिकार। प्रश्न नंबर 5, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। प्रश्न नंबर 6, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। प्रश्न नंबर 7, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीमित सरकार। प्रश्न नंबर 8, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? 1, उद्देशिका। 2, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। 3, मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 9, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? नंबर 1, रुपए 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। नंबर 2, रुपए 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। नंबर 3, रुपए 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को। नंबर 4, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय समझौता या संगठन। विषय 1, अल्मा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। 2, हेग समझौता,
जैविक एवं रासायनिक शस्त्र। 3 तलानोआ संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। 4 अंडर 2 गठबंधन, बाल अधिकार। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 11, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 12, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। नंबर 2, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 14, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। प्रश्न नंबर 15, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकनीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान की उद्देशिका। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। प्रश्न नंबर 17, स्वर्ण ट्रांश रिजर्व ट्रांश निर्दिष्ट करता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। प्रश्न नंबर 18, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से सही है या सही हैं? 1, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। 2, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। 3, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। नंबर 2, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हर्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। नंबर 2, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। नंबर 3, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 21, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, औरंग, राजकोष का प्रभारी। 2, बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। 3, मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्व दाता। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 22, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। 2, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। 3, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। प्रश्न नंबर 24, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। नंबर 2, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। 3, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। 4, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2, 4, 1, 3। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनिमय पत्र। प्रश्न नंबर 26, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। नंबर 2, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। नंबर 3, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 27, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे? 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। 2, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। 3, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। 4, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 28, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपाल बाबा वलंगकर। प्रश्न नंबर 29, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमाप। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। प्रश्न नंबर 31, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। प्रश्न नंबर 32, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? 1, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। 2, सहमति की आयु। 3, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। प्रश्न नंबर 34, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। प्रश्न नंबर 35, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। प्रश्न नंबर 36, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। 2, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। 3, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से
सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 37, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। प्रश्न नंबर 38, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? 1. औद्योगिकी इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। 2. सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। 3. रोगों का निदान। 4. टेक्स्ट से स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन। 5. विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न नंबर 39, दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। नंबर 2, VLC को दीर्घ परासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। 4, VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 40, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। 2. ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। 3. ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 41, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। 2. इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। 3. इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। 4. कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। 1. खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। 2. सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। 3. डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 43, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इवोल्व्ड लीजा। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। 2. व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। नंबर 3, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 45, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? नंबर 1, यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिकाशोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। 2, उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोध जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। 3, इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट्स नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं एलर्जिक रिएक्शंस करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 46, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध
किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? एक, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। दो, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। तीन, परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहत रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? एक, स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ। दो, तंबाकू का धुआं। तीन, लकड़ी का जलना। चार, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। पांच, पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न नंबर 49, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है या हैं? एक, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। दो, कुछ और विदेशी बैंकों का प्रारंभ करना। तीन, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 50, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से रुपए 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। प्रश्न नंबर 51, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। प्रश्न नंबर 52, वर्तमान में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? एक, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। दो, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। तीन, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। चार, भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 53, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कच्चे तेल के। प्रश्न नंबर 54, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है या हैं? एक, परिवारों का बकाया गृह ऋण। दो, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि। तीन, राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसके सही उत्तर 2 हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 55, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। प्रश्न नंबर 56, व्यापार संबंधित निवेश उपायों TRIMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? एक, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। दो, ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। तीन, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 57, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? एक, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। दो, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। तीन, बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2।
प्रश्न नंबर 58, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-2005 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई। दो, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। तीन, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। चार, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3 और 4। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसीबीज अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। दो, डीसीसीबीज का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 60, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? एक, यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। दो, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। तीन, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। चार, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 61, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? एक, सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। दो, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। तीन, सामाजिक पूंजी विकास। चार, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति। पांच, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी। 6, सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2, 3 और 6। प्रश्न नंबर 62, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशो पद का क्या महत्व है? एक, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। दो, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। तीन, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 63, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक अथवा कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? एक, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दो, सरकार द्वारा व्यापार करना। तीन, सरकार द्वारा भंडारण करना। चार, उपभोक्ता सहायकियां सब्सिडीज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। दो, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। तीन, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। प्रश्न नंबर 66, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? एक, फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। दो, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। तीन,
फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए। 4 फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। 5 परिवारों के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भार वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई में दिए गए भार से अधिक है। 2 डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है। 3 भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी में जाकर मिलती है। 1 मेकोंग अंडमान सागर, 2 थेम्स आयरिश सागर, 3 वोल्गा कैस्पियन सागर, 4 जंबेजी हिंद महासागर। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूटी में असीमित होता है। 2 अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। प्रश्न नंबर 70, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वाणिज्यिक पत्र कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। 2 जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। 3 शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। 4 शून्य कूपन बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 71, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 परिव्राजक परित्यागी व भ्रमणकारी। 2 श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी। 3 उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 72, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। नंबर 2 हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। नंबर 3 सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। नंबर 4 भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? 1 नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान। 2 पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। 3 सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। 4 वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 74, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पक्षी। प्रश्न नंबर 75, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 76,
इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? 1. आधार सड़क के निर्माण के लिए। 2. कृषि मृदा के सुधार के लिए। 3. सीमेंट के उत्पादन के लिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? 1. अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। 2. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 3. किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। 4. मानस राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 78। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? 1. ताम्र स्लैग। 2. शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी। 3. जियो टेक्सटाइल्स। 4. उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी। 5. पोर्टलैंड सीमेंट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। 2. कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। 3. भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 80। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? 1. बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। 2. जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। 3. जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 81। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसके दो सही ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ए, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, अथवा ऑप्शन बी, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 82। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। प्रश्न नंबर 83। कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज का या के क्या लाभ है या हैं? 1. पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। 2. चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। 3. मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 84। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? 1. कसावा। 2. क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने। 3. मूंगफली के बीज। 4. कुल्थी, हॉर्स ग्राम। 5. सड़ा आलू। 6. चुकंदर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1, 2, 5 और 6। प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। प्रश्न नंबर 86। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। 2. कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। 3. पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से
सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। प्रश्न नंबर 87, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपास। प्रश्न नंबर 88, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। दो, सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। प्रश्न नंबर 89, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। दो, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक कलिका सिंगल बडिड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका मैनी बडिड सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तीन, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। चार, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल एक और चार। प्रश्न नंबर 90, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धति या पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? एक, फसल विविध रूपण। दो, शिंब आधिक्य लीगम इंटेंसिफिकेशन। तीन, टेंसियोमीटर का प्रयोग। चार, ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 91, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? एक, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। दो, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तीन, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। चार, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। एक, बेंटोनाइट। दो, क्रोमाइट। तीन, कायनाइट। चार, सिलिमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सा या कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 93, महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? एक, OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी से मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। दो, OMT जो जनवरी से मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 94, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। दो, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तीन, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 95, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक, यह 2 जिलों में विस्तृत है। दो,
उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। 3, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 96, सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। प्रश्न नंबर 97, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल, वर्तमान राज्य। 1, भीलसा, मध्य प्रदेश। 2, द्वार समुद्र, महाराष्ट्र। 3, गिरिनगर, गुजरात। 4, स्थानेश्वर, उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित, ओवर एक्सप्लॉइटेड अथवा संकटपूर्ण, क्रिटिकल वर्गीकृत किया हुआ है। 2, CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। 3, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। 2, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। 3, चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। Thanks for watching the video. If you like the video, please like and subscribe.